Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to the EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. Because यहाँ कंटेंट्स को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर अप हो पाए और आप अगर इस सीरीज के कंटेंट्स को अच्छे से वॉच करते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एग्जाम में 50 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे। आज हमारा AFMA लेक्चर नंबर 30 है विच विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, कौन से टाइप के इंटरेस्ट हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट। अब आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए एडुटैप ने एक मास्टर कोर्स लॉन्च किया है। आप उस मास्टर कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो? बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। देखिए, मास्टर कोर्स तो फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी एक साथ कर सकते हो, है ना। लेकिन मास्टर कोर्स को एक साथ एकदम से बाय करना, how can you trust us or how can you make this big decision, है ना। so for that what can you do, आप मास्टर कोर्स का एक 2 day डेमो कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days। 2 दिन के लिए आप इस मास्टर कोर्स का डेमो लेकर आपको एक इंसाइट मिल जाएगी अबाउट कैसा मास्टर कोर्स दिखता है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या कंटेंट टीचिंग की क्वालिटी है ना। तो आप इस डेमो कोर्स को अवेल कर बाय जस्ट पेइंग ₹1 जो है अपना डिसीजन बना सकते हैं फॉर बाइंग द कंप्लीट मास्टर कोर्स। बाकी कोर्सेज के बारे में हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए, इंटरेस्ट हमारे पास 2 टाइप से आएगा। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जहां पर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट बोरोड और लेंट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इनफैक्ट जब स्कूल टाइम में इंटरेस्ट सिखाया जाता है तब भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाए जाते हैं। ये वही टाइप वाले इंटरेस्ट हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला रहता है? फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। जहां पर इंटरेस्ट का मतलब जितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब जो अमाउंट आपने लेंड किया, जो अमाउंट आपने बोरो किया, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है ना। ये अमाउंट जो है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द लोन जो है अनचेंज रहेगा। फिर रेट, जिस रेट पर जो है ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 2%, 4%, 6%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और टाइम मतलब टाइम पीरियड, ईयर्स में हो सकता है आपका टाइम पीरियड, जो कि आप सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में लगाओगे, ठीक है ना। टाइम हमेशा ईयर्स में होगा, अगर डेज वगैरह में दिया हुआ है तो आप उसको भी ईयर्स में कन्वर्ट कर चलोगे। अब सिंपल इंटरेस्ट बहुत बेसिक है, बट हम क्या करेंगे, हर दोनों ही टाइप के इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस जो है वो प्रॉपर तरीके से कर देखेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आ जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन कर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ स्टूडेंट परचेज्ड द कंप्यूटर बाय ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। कंप्यूटर की कॉस्ट 60,000 है और सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका रेट कितना है? 12% पर एनम दिया हुआ है। लोन इज टू बी रीपेड आफ्टर 2 ईयर्स। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और 2 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट पे करना है वो निकालना है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। यही देखा अभी हमने। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 60,000। रेट कितना है? रेट मेरे पास आ जाएगा 12%। और टाइम मुझे कितना गिवन है? टाइम मेरे पास गिवन है 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P मेरे पास कितना है? प्रिंसिपल इज 60,000, रेट इज 12%, टाइम इज 2 ईयर्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय 100। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? कैलकुलेट कर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है 14,400 रुपीज। क्लियर है। अब अगर मुझे अमाउंट निकालना है कि 2 साल के बाद मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दो। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मेरे पास 60,000 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 14,400 का है। अमाउंट मेरे पास मिलाकर
कितना आ गया, अमाउंट आ गया 74,400, यानी कि 2 साल के एंड में मुझे कितना अमाउंट पे करना है, मुझे अमाउंट पे करना है 74,400। क्लियर है? आप इस कैलकुलेशन को आई थिंक बहुत ही आसानी से फॉलो अप कर पा रहे हैं। तो अब उठाइए पेन एंड पेपर और एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि आपको कैलकुलेशन के लिए डेज गिवन है, तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, दैट इज व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन हियर। जहांगीर ओपन्स अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट फॉर 180 days, जिसका इंटरेस्ट रेट 5.3% है एक बैंक के अंदर। अगर उन्होंने 50,000 बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया ऑन 1 जनवरी, तो 180 डेज के बाद इन्हें कितना पैसा मिलेगा ये निकालना। यानी कि प्रिंसिपल मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड, प्रिंसिपल यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, रेट मुझे कितना गिवन है, तो रेट मुझे 5.3 गिवन है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम देखो मुझे 180 डेज गिवन है। अब मुझे इसे ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 365। 2022 है, तो 22 तो मेरा लीप ईयर नहीं होता, तो इसलिए 365 लीप ईयर होगा, तो 366 से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये डेज मेरे ईयर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना है, पहले मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल गिवन है 50,000, रेट कितना है 5.3, टाइम हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 365। तो मेरे पास कैलकुलेशन कर कर क्या आ जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5.3 multiplied by 180 and divided by 365। तो मेरे पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो लगभग आ रही है 1306.85। ठीक है, यहाँ मैं इसको राउंड ऑफ कर कर 1307 ले लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है अमाउंट जो उसे 180 डेज के बाद मिलेगा। तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 50,000 है, इंटरेस्ट कितना है 1307 है। तो मेरे पास 51,307 जो है वो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है अब आपको कि 5.3% के हिसाब से 180 दिन में जहांगीर को 51,307 मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने का हमारा पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि हमें टाइम जो है वो 180 डेज में गिवन था, और मैं चाहती थी कि आप एक बार 180 डेज में अगर टाइम गिवन है तो उसकी कैलकुलेशन भी सीख लो, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्लियर हो गया आपको अब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट और टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल सी बात है, आपने किसी को पैसे दिए, उसके बदले में आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो अभी तक जो हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात की, उसमें जब ए ने बी को पैसे दिए, मान लो 50,000 दिए उधार पर, तो और 2 साल के लिए दिए, इनके बीच में एक रेट डिसाइड हो जाएगा, लेट्स से इनके बीच में 10% रेट डिसाइड हुआ। तो 2 साल के बाद बी जो है वो ए को 50,000 तो वापस करेगा ही करेगा, और साथ में 2 साल का इंटरेस्ट भी वापस करेगा। यही सीखा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में। अब मेरे पास टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जहां पर क्या होगा कि अगर ए ने बी को अमाउंट दिया है 50,000 10% पर 2 साल के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बी जो है वो 50,000 रुपीज प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 1 साल का 5,000 रुपए, यानी कि 55,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग हो गए एट द एंड ऑफ ईयर 1। और ईयर 2 में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 55,000 पर होगा, यानी ईयर 2 में 5500 इंटरेस्ट इसे पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, यही मेरा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में दोनों साल 5-5% पे करना पड़ता, ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास, सॉरी, दोनों ही साल आपको 5-5 हजार रुपए पे करने पड़ते, तो आपका इंटरेस्ट क्या था, सेम था, चाहे आप जितने मर्जी सालों के लिए इंटरेस्ट पर जो है अमाउंट बोरो कर लो या लेंड कर लो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल में जुड़ जाता है।
है ना। 1 साल के बाद इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और नए प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो अगर इंटरेस्ट 1 साल से ज्यादा जो है चार्ज किया जाएगा किसी पीरियड में, तो वहां पर इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। यानी हमें इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड कर कर चलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मेरे पास कुछ ये रहा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड लिखूं तो अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल 1 + रेट पावर n, ठीक है ना। यहाँ पर पहले आप अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में अमाउंट मिलेगा, वेयर एज सिंपल इंटरेस्ट में हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट टाइम आपका सेम रहता है तो ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड से आप अर्न कर सकते हो। मतलब अगर सेम सिचुएशन हो, इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम वैल्यूज हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में तो सेम इंटरेस्ट आएगा, चाहे आप सिंपल से कैलकुलेट कर लो चाहे कंपाउंड से। बट जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास और भी तरीकों से इंटरेस्ट पे होता है। अगर मान लो आप फ्रीक्वेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट में भी हो सकता है ऐसा कि अगर आप एनुअली पे कर रहे हो तो आपके पास तो यही फॉर्मूला रहेगा, प्रिंसिपल 1 + रेट पावर n। क्वार्टरली पे कर रहे हो तो आप रेट को 4 से डिवाइड कर दोगे और आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। मंथली कर रहे हो तो रेट को 12 से डिवाइड कर दोगे और आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और आपका कंपाउंड अगर एन कॉन्टिन्यूअली होगा तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला रहेगा, इसको भी आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है रूल ऑफ 72, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। मतलब जो भी आज हम कर रहे हैं ना बहुत ही बेसिक बेसिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से तैयारी इसकी कर लो, ठीक है ना। रूल ऑफ 72 क्या कहता है, रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर ये पता करना है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड करना है ना। 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। जैसे अभी हमने जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन किया था वहां मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 6% था, है ना। तो लेट्स से अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर कैलकुलेशन करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 72 को 6 से डिवाइड करूंगी, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 ईयर्स। तो अगर मैं 6% पर कोई भी अमाउंट बोरो या लेंड करती हूँ, तो उस केस में अगर मुझे ये देखना है कि वो अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, तो 6% के हिसाब से वो 12 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें रूल ऑफ 72 से पता चला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये मैंने वही सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ सिंपल की जगह हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल 1 + रेट पावर n, ऐसा कुछ है। तो प्रिंसिपल मेरा कितना था, प्रिंसिपल मेरा 60,000 था, 1 + रेट मेरा कितना था, 0.12 हो गया, है ना, 12% है ना। तो 12% मतलब 12/100, इसका मतलब क्या हो गया, 0.12। तो 0.12 की पावर क्या आ जाएगी, 2। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2। तो 60,000 1.12 की पावर 2 हो गई, यानी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 12544। और इसको मैंने 60,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75,264 मेरा अमाउंट आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं कि मुझे 2 साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को क्या कर दो, माइनस कर दो। 75,264 में से 60,000 को आप माइनस कर दो, तो 15,264 आपने 2 साल में इंटरेस्ट पे किया है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं प्रीवियस फिगर्स की बात करूं तो मैंने वहां पर सिंपल इंटरेस्ट में जो है इंटरेस्ट दिया था 14,400 और मेरा टोटल अमाउंट 74,400 था सिंपल इंटरेस्ट के केस में, है ना। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट या इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो
अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से सेम वैल्यूज की कैलकुलेशन की तो इंटरेस्ट 14,400 आ रहा था, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर मुझे सेम वैल्यूज पर 15,264 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली मेरा अमाउंट टू बी रीपेड भी क्या हो रहा है, वो भी मेरा अमाउंट ज्यादा हो गया है ना। तो अब आपको क्लैरिटी हुई कि कैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क आता है। अब दो तीन कैटेगरीज और हैं इंटरेस्ट की, थ्योरेटिकल पर्पस के लिए हमें पढ़नी है। वन इज फिक्स्ड रेट एंड द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका कंप्लीट लोन पीरियड के अंदर रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, रेट सेम रहेगा, ठीक है ना। ये जो रेट है ये फ्लोटिंग रेट से थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि मार्केट कंडीशंस का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। वेयर एज जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोटिंग मतलब वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और ये रेट किसी ना किसी बेंचमार्क रेट के साथ लिंक्ड होता है। जैसे ही उस बेंचमार्क रेट में चेंज आएगा, इस फ्लोटिंग रेट में भी चेंज आ जाएगा। और ये कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम होता रहता है, कभी ज्यादा होता रहता है देन द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक और कंपैरिजन हमें करना है, दैट इज द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड इंटरेस्ट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट को डिडक्ट करके चलते हो फ्रॉम द प्रिंसिपल। आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में से डिडक्ट करके चलते हो और कम अमाउंट ऑफ लोन जो है वो दे दिया जाता है। जैसे हमने एक बिल डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट पढ़ा था मॉड्यूल ए में, है ना। बिल डिस्काउंटिंग के केस में क्या था, अगर आप बैंक से बिल डिस्काउंट कराने के लिए जाते हो, लेट्स से आपका बिल 10,000 रुपए का है, तो बैंक आपको 9,800 रुपीज दे रहा है, तो बैंक ने पहले ही 200 रुपए एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए। तो वो क्या है, एक तरीके से बैंक ने इंटरेस्ट पहले ही माइनस कर लिया है लोन देने से पहले। सेम वे से, है ना। बैक एंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब आपको कंप्लीट अमाउंट ऑफ लोन दे दिया जाता है, मान लो आपने 1 लाख का लोन मांगा तो आपको 1 लाख का लोन मिल जाता है और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। सो फ्रंट एंड इंटरेस्ट जो है वो बोरोअर के लिए काफी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि एक तो उसको कम अमाउंट मिल जाता है यूज करने के लिए, और साथ ही साथ उसके ऊपर अब कोई और लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और लेंडर के लिए भी सेफ रहता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है उसे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। सो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फिक्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट एंड फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेस्ट। कैलकुलेशंस की रिवीजन प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। क्वेश्चंस कर ले प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्स मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, नहीं। इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड और अर्न्स फर्दर इंटरेस्ट, बिल्कुल। इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो यही रीजन आपका रहेगा। Question number 2, a sum of 20,000 is invested at 10% per annum for 2 years. What will be the difference between the compound interest and simple interest for the period? Simple और compound interest में क्या फर्क है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। सिंपल इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर कैलकुलेट कैसे होगा, हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि 20,000, रेट हो गया 10, टाइम हो गया 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरे पास कुछ 4,000 आ जाएगा, ठीक है। और अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा इस हिसाब से, या अमाउंट नहीं निकालते, इंटरेस्ट ही रहने देते, उधर से निकाल। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सीधा अमाउंट ही निकलता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पावर n। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 20,000, 1 प्लस 0.10 पावर 2, है ना। तो 1.1 पावर 2 हो जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो मेरे को यहाँ पर जो पे करना पड़ेगा वो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 24,200। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरे पास 4,200। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में 200 का डिफरेंस है, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा।
बेसिक सी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, 5,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट की कैलकुलेशन आपको करनी है अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट में। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पावर n, प्रिंसिपल कितना हो गया 5,000, 1 प्लस रेट 0.10 पावर 2, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपीज के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 6050, यानी मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है? अब आपकी कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। फॉर दैट आपको क्या करना है, एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाना है और एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जेआईबी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको जेआईबी के सभी कोर्सेज एज ऑफर्ड बाय एड्यूटैप जो है वो विजिबल होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर कोर्स, जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। एक फुल फ्लेजेड कोर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल ऑफ द कंटेंट रिगार्डिंग जेआईबी फॉर यू। तो यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो काफी डिटेल्ड रहने वाली हैं। आपका डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाएगा अंडर द कंसेप्ट क्लासेस। 15-20 मिनट्स की आपकी क्लासेस रहेंगी, तो आप अपने शॉर्ट शॉर्ट टाइम गैप्स में छोटे छोटे टॉपिक्स को आसानी से कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेंगी यहाँ लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 वाली लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि IIBF मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो एक ही जगह पर सारी तैयारी हो रही है, पक्के वाली वो भी। तो मास्टर कोर्स से अच्छा, मास्टर कोर्स से बेटर आपके लिए ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अगर आप चारों ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंप्लीट मास्टर कोर्स ले सकते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी IIFS का अलग से, PPB का अलग से, AFM का अलग से और RBWM का अलग से मास्टर कोर्स भी बाय कर सकते हैं। अब मास्टर कोर्स का डेमो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 1 रुपये की फी पेमेंट से आपको जो है मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 2 days। अब अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए, डाउट सॉल्व करते हुए, अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव क्लासेस। तो टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को विद इन द 60 लाइव क्लासेस, चारों ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। लाइव क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेंगे, साथ ही साथ वही IIBF की बुक वाले कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो चाहे आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, चाहे लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, दोनों ही कोर्सेज में एक मेंटर टॉक का ऑप्शन, जहां पर आप अपने मेंटर्स के साथ हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को 3 PM डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, लैक ऑफ मोटिवेशन, कैसे प्रिपेयर करना है, ऑल ऑफ द डाउट्स रिगार्डिंग जेआईबी प्रिपरेशन। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो एग्जाम ओरिएंटेड MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए आप जेआईबी की टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जाम एनवायरनमेंट और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से अंडर द टेस्ट सीरीज कर पाएंगे। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्स को चूज कीजिए और प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना मत भूलना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। ठीक है। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB एंड इवन CIB आप हमें कॉल कर सकते हो ऑन 8146207241 और ईमेल कर सकते हो ऑन hello@edutap.co.in। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।